ये है रांची का रॉक गार्डन। कुदरत और इंसान के बीच तालमेल की बेजोड़ मिसाल। ये है जमशेदपुर का जूलॉजिकल पार्क। अद्भुत और कल्पनातीत। अब बारी है जुबली पार्क की। जमशेदपुर का जुबली पार्क। यहाँ का नजारा मनोरम और दिलकश है। इन तीनों मनोरम स्थल को तफ्तीश से जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां बेजान पत्थर कहानी सुनाता हो, जहां चट्टानों को काटकर इंसानी कल्पना ने एक ऐसी दुनिया बना दी हो जो प्रकृति और कला के बीच की दूरी मिटा देती है? जी हां, आज हम झारखंड के 3 खूबसूरत पार्क की सैर पर चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। झारखंड की राजधानी रांची। रांची में मौजूद है यहाँ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन। शहर के गांधीनगर इलाके में गोंडा पहाड़ी पर मौजूद है रॉक गार्डन। यह प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर विकसित किया गया है। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने विशाल पत्थर को अपनी कल्पना से नया जीवन दे दिया हो। रॉक गार्डन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कृत्रिम निर्माण प्रकृति पर हावी नहीं है, उल्टे इसके साथ घुला मिला प्रतीत होता है। नीचे मौजूद है कांके डैम, बिल्कुल किसी दर्पण की तरह। हरी भरी पहाड़ियां, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ रांची शहर का अप्रतिम नजारा। रॉक गार्डन को वर्ष 2005 के आसपास विकसित किया गया था। इसको चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के तर्ज पर यहां विकसित किया गया है। इसको स्थानीय भूगोल और प्राकृतिक चट्टानों के अनुरूप तैयार किया गया है। बारिश के मौसम में यह स्थान अपनी चरम सुंदरता पर पहुंच जाता है। भींगी चट्टानें, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और बादलों के बीच डूबता उतरता शहर, मानो प्रकृति स्वयं अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हो। हम यहाँ 28 अप्रैल की सुबह में पहुंचे थे। संयोग से उस वक्त यहाँ हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। यहाँ प्रकृति है, इतिहास है, कला है और एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। यदि आप कभी रांची आए तो इस स्थान को देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। रांची पहुंचने से 2 रोज पहले यानी 26 अप्रैल को हमारा पहला पड़ाव झारखंड की स्टील सिटी जमशेदपुर में था। जमशेदपुर पहुंचते ही जुबली पार्क अचानक जेहन में याद आ गया। आज से ठीक 39 साल पहले यानी 1987 में हम जुबली पार्क देखने गए थे। जुबली पार्क जहां रोशनी और जल का प्रवाह मिलकर मनोरम संयोग बना देता है। दिन में यहाँ बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन रात होते ही इस पार्क का दूसरा चेहरा दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि यहाँ की हवा में सिर्फ फूलों की खुशबू नहीं है, बल्कि एक इतिहास की खामोश गूंज भी है। एक ऐसा इतिहास जिसमें उद्योग, सपने, सत्ता, प्रकृति और रहस्य सब एक साथ अंगड़ाइयां लेती है, सांसें लेती है। मतलब लोहे के शहर में स्वर्ग का सपना। जमशेदपुर जहां धरती के नीचे मौजूद है लोहा और आसमान में फैक्ट्रियों से निकलती धुआं मौजूद है। इसी माहौल में एक व्यक्ति ने ऐसा सपना देखा जो अपने समय से बहुत आगे का था। उसका नाम था जमशेद जी टाटा। उन्होंने सिर्फ कारखाने नहीं लगाए, उन्होंने इंसानों के लिए जीने की जगह बनाई। वर्ष 1958 टाटा स्टील के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। उसी वर्ष जन्म हुआ जुबली पार्क का।
यह उस सोच का प्रतीक था जो दुनिया को बताना चाहती थी कि उद्योग सिर्फ मशीनों से नहीं, इंसानों से चलती है। दिन में जुबली पार्क बेहद शांत दिखता है। हरी हरी घासें, फूलों की कतारें, फव्वारों की संगीत। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, माहौल बदल जाता है। झील के ऊपर उमड़ती धुंध, आसमान में उड़ान भरते हजारों चमगादड़, जयंती सरोवर के बीच मौजूद बैट आइलैंड। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में जब चमगादड़ों का झुंड एक साथ यहां उड़ान भरता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान किसी काले तूफान से भर गया हो। रोशनी जो अंधेरे को भी सुंदर बना देती है। हर वर्ष 3 मार्च को जमशेदजी टाटा की जयंती के मौके पर पूरा पार्क हजारों रंगीन लाइटों से जगमगा उठता है। फव्वारों पर गिरती रंगीन रोशनी, झील में बनते प्रतिबिंब और हवा में तैरता संगीत। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य कलाकार शहर को सजाने में लगा हो। कहते हैं कि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां मशीनें कभी नहीं सोती, जहां रात में भी फैक्ट्रियों की आग आसमान को लाल कर देती है। इसी शहर में एक सपना ऐसा भी था जहां इंसान सिर्फ विकास नहीं, प्रकृति को भी महसूस कर सके। इसी सोच से जन्म हुआ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क का। करीब 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह पार्क सिर्फ जानवरों को प्रदर्शित करने की जगह नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संरक्षण का जीवित प्रयोग भी है। जूलॉजिकल पार्क के भीतर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एहसास भी बदलने लगता है। पेड़ों की घनी छाया, गीली मिट्टी की खुशबू और दूर से आती किसी जंगली जानवर की आवाज। ऐसा लगता है मानो आप किसी फिल्मी जंगल में प्रवेश कर चुके हों। यहां पहुंचकर लगा कि हम जानवरों को देखने आए हैं या वो हमको देख रहे हैं। बाघ की स्थिर आंखें, तेंदुए की धीमी चाल और मगरमच्छ की खामोश निगाहें। सफेद बाघ जिसकी आंखों में जंगल की उदासी दिखती है, यह इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है। रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन जब वह लोहे की सलाखों के पीछे धीमे धीमे चलता है तो रोमांच के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो जाती है। पार्क के भीतर मौजूद है झील। इस जगह को और रहस्यमयी बना देती है। दिन में यहां बोट चलती है, पानी चमकता है, हवा ठंडी लगती है, लेकिन शाम ढलते ही झील का रंग बदलने लगता है। पेड़ों की परछाई पानी पर तैरती है, पक्षी की आवाज सन्नाटे को और गहरा कर देती है। टाटा स्टील का यह जूलॉजिकल पार्क दरअसल आधुनिक भारत के उस संघर्ष का प्रतीक है जहां विकास और प्रकृति आमने सामने खड़े हो जाते हैं।